हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। ये रीडिंग नेचुरली जितना आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपको बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। क्या मैसेजेस मिल सकते हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है, देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंगबली। ओ जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी। ओके, एक और आ रहा है ये वाला। तो चलिए, सबसे पहला ही कार्ड है 3 ऑफ कप्स एंड वी हैव मैजिशियन, 3 ऑफ सोर्ड्स। फिर से करते हैं, ये वही वाले कार्ड्स दोबारा आ रहे हैं, थोड़ा और शफल करते हैं, ठीक है। तो एक ही है 3 ऑफ कप्स। फिर देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन मैजिशियन। देखो, इसको आना ही था, मैंने दोबारा से शफल किया फिर भी यही कार्ड आया, तो इस रीडिंग में आना ही है इस कार्ड को। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स। What else, divine? Please guide me. The wheel of fortune, okay. 10 of wands, and bottom में है the chariot, okay. चलिए देखते हैं क्या मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसे लग रहा है ना, अब पत्थर पे सर मारने से किसी ने इतना ज़्यादा अपने जीवन में हौच पौच अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी किसी ने मार ली, अभी सरदर्दी बन गया है। ज़्यादा चालाक जब इंसान होता है ना तो ऐसे ही होता है। अपनी ही करतूतें अब इसकी सरदर्द बन चुकी हैं। बहुत ही ज़्यादा ये कोई पीड़ित है ये इंसान, क्योंकि इसने अपने जीवन में बड़ी होशियारी दिखाई थी। अभी ये होशियारी इसके लिए पेनफुल सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि इसका वक्त आ गया है ख़राब, वक्त हो चुका है ख़राब। ये कोई ऐसा इंसान है कि अब पत्थर पे सर मारना इसके लिए बेकार है, क्योंकि वक्त भी इसे लाठियाँ डंडे से ही अब नवाजने वाला है, क्योंकि इस इंसान का बहुत बड़ा गंदा कर्मा मुझे दिखाई दे रहा है। अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ पे इसका रास्ता जिसने भी रोका है, अब वो इसे छोड़ने वाला नहीं, वो भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। इसका रास्ता रोक दिया गया, स्टक कर दिया गया, इसके पैसे को स्टक कर दिया गया, इसको स्टक कर दिया गया, इसका वक्त ख़राब हो चुका है। ये इसके लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बन चुकी है। यहाँ पे देखिए, ये जो सरदर्दी इसकी बनी है, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे दिख रही, पैसा इसका स्टक है, ये खुद स्टक है। ये हो सकता है यहाँ पे किसी बीमारी का शिकार हो चुका है इंसान। कर्मा यहाँ पे पूरा पूरा दिखाई दे रहा है कि जो जो इसने आपके साथ किया है। तो कर्मों के देवता कौन होते हैं आपको बताइए।
तो यहाँ पे उन्होंने इसका रास्ता रोका है, कोई आम इंसान ने नहीं रोका है, क्योंकि वक्त आ गया है इस इंसान को भरपूर मुंह तोड़ जवाब देने का। तो जब कोई सीधा सच्चा इंसान नहीं दे पाता है तो यहाँ पे आपको पता ही है, फिर यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स हर चीज़ का जवाब मुंह तोड़ देने लगते हैं। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपका जीना, आपका रहना इस इंसान को बहुत बर्डन लगता था, ये कभी नहीं चाहता था। ये आपके जिम्मेदारियों को कभी इसने उठाया नहीं और हमेशा आपके अगेंस्ट ही काम किया इस इंसान ने। अब चपेट में आया है अच्छी तरीके से, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खुद इस समय आप हो सकता है कोई काम कर रहे हो, पहले आप इसके ऊपर डिपेंडेंट थे, कोई फीमेल हो सकते हो, कोई मेल हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो, इस इंसान के ऊपर आप डिपेंडेंट थे। आप यहाँ पे अगर आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया तो यहाँ पे कुछ तो आपने बहुत नेक कार्य किया, जहाँ पे आपकी शिव शक्ति की ऊर्जा बैलेंस हो रही है। यानी आपको अब आप दिमाग से सोच पा रहे हो और कौन क्या आपके साथ कर रहा है, कौन आपका हितैषी है, कौन आपका दुश्मन है, या कौन आपको बीच मझधार में लटका के रख रहा है, कौन आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता और सरदर्दी समझ रहा है। सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। एंजल्स, शिव भक्त हो सकते हो, एंजल्स बहुत सारी आपकी मदद कर रहे हैं। यहाँ भी व्हील ऑफ फॉर्चून में अच्छा वक्त आपका आ रहा है। यहाँ पे एंजल्स आपको पहले से ही कुछ नंबर्स ऐसे आपको रिपीटेड दिख रहे होंगे, या कुछ ऐसे नंबर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे जहाँ आपको बार बार साइन दिया जा रहा है कि आपका वक्त बदल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके हक में काम करने वाला है। तो ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। आप बहुत बहादुरी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, किसी का सहारा नहीं चाहिए आपको। आप अपने ऊपर हिम्मत, अगर कुछ बुरा हो रहा है उसकी भी जिम्मेदारी आप खुद ले रहे हो, अच्छा हो रहा तो उसकी भी जिम्मेदारी ले रहे हो। ऐसा नहीं कि अच्छा हो रहा तो सब कुछ खुद हड़प जा रहे हो और बुरा हो रहा है तो दूसरे के ऊपर थोप रहे हो, ऐसे कुछ नहीं दिख रहा। बहुत हिम्मत वाले और बहुत बहादुरी हो, बहुत बहादुर इंसान हो। और किसी भी हर हाल में आप अपनी खुशी अपने चेहरे पे, आप अपने चेहरे को लटकाते नहीं हो। ये सबसे बड़ी आपके अंदर एक पावर है, एक स्ट्रेंथ है आपके अंदर, जो यहाँ पे यूनिवर्स को बहुत पसंद आता है। कोई 3 दोस्त आपके हो सकते हैं जिनके साथ ज़िंदगी बहुत ही कठिन दौर से गुजर रही है, फिर भी आप सेलिब्रेट करते हो। यहाँ पे देखो, किसी को कर्मा मिल रहा है ना, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा सताया है, परेशान किया है। यहाँ पे ये इंसान आपके ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग इस इंसान ने स्पेल किया था कि आपको हर जगह से, यानी आपको एक पागल घोषित करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। दिमाग का बंधन हो सकता है, ताकि आपको पागल घोषित करके आपको कहीं पागल खाने में भेज दे और आपकी सारी चीज़ों का ये लुत्फ़ उठाए। इस इंसान को ऐसा लगा था बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल करके आपके दिमाग में दुनिया भर का कूड़ा कचरा भेज के, नेगेटिविटी भेज के आपको आपके लिए डेथ मैनिफेस्ट किया गया। यहाँ पे पूरा ब्लड ही ब्लड देख लीजिए, किसी ने तो ऐसा किया है, उसी का परिणाम ये इंसान भुगत रहा। आज खुद 3 तलवारें इसके सीने पे लटक रही हैं। इसके 24/7 ये सोच रहा है अगर ये तलवारें गिर गई इसके ऊपर तो क्या होगा। यानी जिस डर में आपको रखा था वही डर आज इस इंसान के जीवन में पनप उठा है और ये माफ़िया मांगते नज़र आए। कोई बहुत बड़ी इसी डिजीज़ हो चुकी है, जहाँ पे ना देखिए, कभी कभी इंसान जब कर्मा करता है वो सोचता नहीं है कि उसे कोई देख रहा है, वॉच कर रहा है। जिसने इसका रास्ता रोका है ना, वो भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। ये बार बार आपके लिए डेथ मैनिफेस्ट कर रहा था, इसके लिए वही डेथ मैनिफेस्ट हो चुका है। अब ये किसी डेथ बेड पे पड़ा हुआ है, किसी आईसीयू में हो सकता है, या कहीं घर पे ही पड़ा हुआ है ये इंसान, जहाँ पे हर मेडिसिन, हर चीज़ों ने काम करना बंद कर दिया है। कुछ ना कुछ इस इंसान को ऐसी डिजीज़, ऐसी बीमारी मुझे दिख रही है। यहाँ पे बीमारी की एनर्जी आ रही, कुछ इसे ऐसी डिजीज़ हुई है जहाँ पे सबने हाथ खड़े कर दिए। कोई दवा दुआ कुछ भी काम नहीं आ रही है। दुआएं भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है, लेकिन काम नहीं आ रही है। सारी चीज़ें इसके जीवन में उथल पुथल हो चुकी हैं। अब इसे यमराज के सपने दिन रात आते हैं, क्योंकि ये आपके लिए वही मैनिफेस्ट करता था, इसके लिए हो चुका है मैनिफेस्ट। आपका वक्त बहुत अच्छा आ गया। आप आपके ऊपर जो कुछ भी इसने गलत चीज़ें की थी, या आपको पछाड़ने के लिए, आपकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए आपको स्टक किया, आपके पैसे को स्टक किया, बुरी तरीके से आपको यानी ऐसे इल्यूजन में डाल के रखा कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जो सामने है बस आप उसी को सच मान रहे थे, अंदर की चीज़ों को इसके आप समझ नहीं पा रहे थे।
तो अभी ईश्वर ने, डिवाइन एंजल्स ने, जिसने इसका रास्ता रोक के रखा है ना, कोई इसके रास्ते में रोकने के लिए खड़ा है, वो इसे छोड़ने वाला नहीं। इस चीज़ का इसे आभास हो चुका है। जो भी ये, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन के द्वारा यहाँ पे बहुत कुछ, यहाँ पे कर्मा की एनर्जी बहुत फील हो रही है। तो ये इंसान लेटे लेटे सोच रहा है कि क्या पता कब अंत हो जाए, कोई इसे ऐसी बीमारी है, एक कुछ ठिकाना नहीं है, या तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कुछ तो ऐसा हुआ है, या इसे खुद मरने से डर लग रहा है। तो ये आपसे हो सकता है कुछ माफ़ी मांगने की कोशिश कर सकता है। जो इसने ज़िंदगी भर आपके साथ गलत किया है, उन गलतियों की माफ़ी मांगना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। ये शो करना चाहता है कि इसने जो भी किया है वो नादानी में किया है, बचपने में किया है, पेज की एनर्जी में था, अभी इसकी आंखें खुल चुकी हैं, अब ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। कोई तो ऐसा इंसान है, यही इंसान हो सकता है कि ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, खुद की गलतियों को स्वीकार करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस समय लताड़ पड़ गई है इसे। यूनिवर्स की, डिवाइन की, इसका रास्ता रोका जा चुका है, कोई इसके बीच रास्ते में खड़ा हो गया। अगर ये सांस भी ले रहा है ना तो इसे डर लग रहा है, क्योंकि वो इसे छोड़ने वाला नहीं है। ये यहाँ पे यूनिवर्स का फैसला है। यूनिवर्स इसके रास्ते में उन्होंने टांग अड़ा दी है, और अब यहाँ पे कोई ना कोई फैसला होके ही रहेगा, क्योंकि आपकी खुशियाँ वापस देनी है, आपको जस्टिस देना है, और यहाँ पे आपको बंधन मुक्त करना है, जो इसने आपके ऊपर बंधन डाला है, और वो चीज़ें यहाँ पे यूनिवर्स मुक्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, भगवान ने भी यहाँ पे, यानी कि इसने कुछ ऐसा अति किया है ना जो मुझे दिखाई दे रहा, तभी तो इसका वक्त इतना ख़राब आ गया। अच्छे वक्त से तुरंत टर्न हो जाना व्हील ऑफ फॉर्चून का, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे भगवान को भी सहन नहीं हुआ, कुछ तो इसने आपके साथ बहुत अति की, तो उसका अंत करने के लिए यूनिवर्स इसके रास्ते में टांग अड़ा के खड़ा हो चुका है कि अब तुम किधर भी जाओ मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ, और अब छोड़ने वाला नहीं। जो जो तुमने आपके लिए इसने जो जो मैनिफेस्ट किया, जो जो आपके लिए गलत चीज़ें की, वो इसे दी जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं। आपके जीवन में देखिए डबल कन्फर्मेशन है, खुशियाँ लौट रही हैं, क्योंकि सारे जितने भी गंदी क्रियाएँ, जितने भी बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल आपके ऊपर किए गए थे, जो भी नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजी गई थी, आपकी फैमिली में भी बहुत बंधन क्रिया की गई थी, एक दूसरे से मिल ना सको, एक दूसरे से अलग रहो। बहुत आपके बच्चों को, यहाँ पे बच्चों का भी एनर्जी आ रही है, कुछ बच्चों के लिए भी इसने गलत किया था इस इंसान ने, तभी तो ये हालत है इसकी। बड़ों की दुश्मनी ने इसने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। तो अभी आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपकी हैप्पी फैमिली मुझे दिख रही है। ये स्पेल आपके जीवन से हट रहा है, और एक बार फिर से आपके जीवन में खुशी आती हुई दिख रही है मुझे। रेनबो 10-10 किसी चीज़ की कंप्लीशन होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ओह माय गॉड, आप देख सकते हो 10-10-10, ओह माय गॉड, यहाँ पे ज़बरदस्त किसी चीज़ का कंप्लीशन। आपके जीवन में जितनी भी परेशानियाँ, स्पेल्स, जो कुछ भी था, तभी मुझे लगा कैसे इसके जीवन में टांग अड़ा के यूनिवर्स क्यों खड़ा हो गया। इसीलिए कि ये इसने जितनी भी चीज़ें आपके लिए की थी, उन सब को एक झटके में ख़त्म किया जा रहा है, एक झटके में। बहुत बड़ा यहाँ पे जस्टिस का कार्ड नहीं है, पर मुझे जस्टिस की फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। आपके जीवन में बहुत सडन यहाँ पे आपको जस्टिस दिया जा रहा है, तुरंत जो भी इसने किया था, और इसके जीवन में उतना ही 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इसकी प्रोटेक्शन हटाई जा रही है। इसके पास भी कोई प्रोटेक्शन रही होगी, क्योंकि ये भी मैजिशियन है। चाहे वो जिस भी तरीके से इसने अपने आप को सुरक्षित रखा था आपको मुसीबत में डाल के, वो चीज़ें भी बहुत उतनी ही तेज़ी से हटाई जा रही है। इतने कार्ड्स आ गए, बस सब ले लूँगी। यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस मुझे डाउनलोड्स भी हो रहे हैं। सन की एनर्जी में है, आप यहाँ पे सूरज की तरह चमक रहे हो, सन की तरह शाइन कर रहे हो। यहाँ पे आपको ऐसी स्ट्रेंथ दे दी गई है कि जो आपके नज़दीक आएगा वो जल के भस्म होगा। उसके जीवन में उसे वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो उसने कभी सोचा नहीं होगा। देखिए, आप अगेन बच्चे की एनर्जी है, कुछ आपके बच्चे के साथ इसने गलत किया, तभी यूनिवर्स ने टांग अड़ा दिया। ऐसे नहीं यूनिवर्स टांग अड़ाते। आपके जीवन से खुशियाँ, बच्चे में आपकी खुशियाँ, आपके बच्चे के ऊपर कोई चीज़ें यहाँ पे की गई हैं, या ब्लैक मैजिक हो सकता है, या कुछ ऐसा जहाँ से आप अपने बच्चे के लिए बहुत पीड़ा महसूस करो। ऐसा कुछ, या तो हेल्थ इश्यूज़, या तो कोई ब्लैक मैजिक इसने किया है, जहाँ पे भगवान को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। और यहाँ पे भगवान ने भी देखिए अपनी तलवार उठा ली है, क्योंकि इस इंसान का वक्त पूरा होता है। और यहाँ पे जो इसका रास्ता रोके खड़े हो गए यूनिवर्स, ना इसे आगे जाने दे रहे, ना पीछे जाने दे रहे। ये एक ही जगह पे इसको बीमार करके यहाँ पे डेथ बेड पे सुला दिया गया है कि अभी तो उठ नहीं सकता।
ऐसी यूनिवर्स की बहुत बड़ी यहाँ पे साजिश चल रही है, क्योंकि 10 10 10 3 टाइम्स यहाँ पे आपके जीवन से सब कुछ हटाया जा रहा। आप एक हाई प्रिस्टेस हो भाई। हाई प्रिस्टेस के जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स देने वाले का क्या ही हाल हो सकता है, सोचिए आप यहाँ पे बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा आप एक हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करने वाले इंसान हो। तो आपके ऊपर तो ये कुछ नहीं कर पाए, तो आपके बच्चों के ऊपर इन्होंने अपनी गंदगी सारी निकाली है, जिसके कारण यहाँ पे यूनिवर्स का इंटरवेंशन, डिवाइन इंटरवेंशन, एंजल्स ने टांग अड़ाई है। यहाँ पे मुझे कई महाशक्तियाँ ऐसा दिख रहा है इस इंसान के जीवन में टांग अड़ा चुकी हैं। आपके तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है। अगर आप अकेले थे, आपके लाइफ में इनके वजह से आपके रिश्ते टूटे थे, आपकी फैमिली बिखर गई थी, आपके पार्टनर से आपकी दूरी हो गई थी, आपके बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक करके आपके बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया, या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक करके आप एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करवा के आपको अलग करने की कोशिश की गई थी। 10 10 10 ये सब चीज़ों का अंत हो रहा है यहाँ पे। डियर डिवाइन, आपके तरफ अगेन यहाँ पे आपकी हैप्पी फैमिली दिख रही है। आपके पार्टनर की आंखों से पट्टी हटेगी। जो भी यहाँ पे स्पेल्स के कारण इस इंसान ने बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आपसे बातचीत की होगी, बहुत ज़्यादा आपको भला बुरा कहा होगा, तो अभी ये इंसान अपनी सारी गलतियों को वापस मानेंगे, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करेंगे और आपकी तरफ अगेन वही अपने कप ऑफ लव लेके आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे। एक हैप्पी फैमिली, डबल कन्फर्मेशन है, हैप्पी फैमिली, खुशियाँ यहाँ पे दिख रही हैं। तो यहाँ पे बहुत बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है यहाँ। वाकई में इसने जो भी आपके साथ किया ना, वो चीज़ें आपको बहुत हार्म कर सकती थी, पर यहाँ पे यूनिवर्स, भगवान की एनर्जी आ रही है जिसने सॉर्ड उठा ली है। ओह माय गॉड, यहाँ पे देखो आपकी हीलिंग हो रही है। इतना आपको वुंडेड कर दिया, बहुत तकलीफ पहुँचाई है इस इंसान ने, लेकिन यहाँ पे एंजलिक पावर्स आपके पास, आप एक अर्थ एंजल हो सकते हो, आप किसी से गुणगान नहीं करते हो अपना, बहुत ही प्योर सोल हो और हाई प्रिस्टेस, इन दोनों से आपकी एनर्जी का यहाँ पे आपके साथ ही कुछ नहीं कर पाए, तो इन्होंने अपनी नीचता की हदें पार की है, आपके बच्चों के साथ गलत करने की कोशिश की है, जहाँ उन्हें भी प्रोटेक्ट किया गया है। क्योंकि जो इतने हाई वाइब्रेशनल सोल है यहाँ पे, दोनों ही देख लीजिए, तो यहाँ पे इनके बच्चों के ऊपर करना तो बहुत भारी पड़ सकता है। और यहाँ पे आपकी हीलिंग हो रही है या हो चुकी है। आपके पास एंजेलिक पावर है, इसलिए इनका पावर आप पे चला नहीं। हीलिंग एनर्जीज, आप एक हीलर भी हो सकते हो, हीलिंग हैंड्स हो सकते हैं, या आप एक हीलर हो सकते हो। आप एक ऐसे इंसान हो, आपके साथ कोई भी दुखी इंसान आके 10 मिनट बात कर ले, वो हील हो जाता है। एक हीलर हो सकते हो आप, या टैरो कार्ड रीडर, हीलर, यहाँ पे कुछ तो है ऐसा बहुत, क्योंकि नॉलेज है आपके पास किसी चीज़ की, यहाँ पे दिखाई दे रहा किसी चीज़ की ऐसी नॉलेज है जो बाय बर्थ आपके पास है, आपने कहीं से सीखा नहीं है, या आपके सोल में ही है ये नॉलेज। यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा, अभी आपको बोला जा रहा है आप अपने हार्ट चक्रा पे काम करो, ताकि आपके लाइफ में आप थोड़े से कठोर बन गए हो, लोगों का असली चेहरा देख देख के, धोखा खा खा के आप यहाँ पे भरोसा नहीं करते हो अब किसी के ऊपर, अकेले रहना चाहते हो, किसी इंसान का साथ नहीं चाहते हो। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज मिल रहा है, कोई रिश्ता, कोई आपकी तरह आपका कंपैटिबल पार्टनर आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होने के कारण ये इंसान बार बार आने की सोचता है, फिर ये रुक जाता है। इसलिए आपको बोला जा रहा है आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो, आपको अकेले नहीं रहना है, आपकी ये हैप्पी फैमिली पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। तो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस लौट रहा है। अगर आप यहाँ पे मैरिड हो तो वही इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, और अगर आप मैरिड नहीं हो तो कोई न्यू पर्सन यहाँ पे या आप लव में किसी से आपको धोखा मिला था, तो ये कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में है। और क्या यहाँ पे बताना चाहता है डिवाइन एंजल्स? ओह, तो इस डेविल की लंका लगी पड़ी है भाई। ये डेविल अब आया बर्डन में, ये देखो, अभी तक जो ये आपके साथ खिलवाड़ कर रहा था ना, अब ये बर्डन में आया अच्छी तरीके से। जितने भी इसने आपके साथ कुकर्म किए हैं, सारे कुकर्मों का बही खाता यहाँ पे खुल चुका है। अब एक एक चीज़ का ये हिसाब दे रहा है बैठ के। इसकी सारी डेविलिश एनर्जी यहाँ पे फेल हो चुकी है, क्योंकि अब यहाँ पे डिवाइन का गुस्सा इसे दिख रहा है। इसके जीवन में बहुत उथल पुथल मच चुकी है पूरी तरीके से, और जितने भी इसने नेगेटिविटी किए थे ना, सब इसके सिर पे उठा के फेंक दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे भगवान का गुस्सा नज़र आ रहा है। और ये इंसान जितना ही अब आपके लिए, देखिए ऐसा नहीं है कि ये इंसान अभी चुप हो गया है, इसके जीवन में बहुत बड़े बड़े ऐसे लग रहा भूकंप आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नुकसान हो रहे,
ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो ये अपना सर पीटता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत देर हो गई है, अभी सर पीटने से कुछ नहीं होगा। पत्थर पे सर मारना बेकार है, बहुत देर हो चुकी है। इसने इतना ज़्यादा कर्मा क्रिएट कर लिया है कि अब इसका रास्ता यूनिवर्स रोक के खड़े हो गए। वो भी कच्चे नहीं है, कच्चे खिलाड़ी। यूनिवर्स एक एक चीज़ का हिसाब इससे लिया जा रहा है। थर्ड पार्टी का भी हिसाब लिया जा रहा है। इसने आपको थर्ड पार्टी में भी रखा, बेवकूफ़ बना के रखा, झूठ बोला, चीट किया। आप दो लोग के बीच में तीसरों को घुसाया, अभी वही तीसरा इसकी बैंड बजा रहा है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स देखते हैं कुछ नंबर्स यहाँ पे कि क्या नंबर्स आते हैं। देखने को मिलते हैं 19, 3, 1, 7, 15, 14, 2 नंबर, 10 नंबर, 10, 10, 10। ओके, आपको दिख भी सकते हैं 10, 10 बार बार। और यहाँ पे अगेन 10 नंबर, और यहाँ पे 4 नंबर। आप सुरक्षित हो पूरी तरीके से। 4 अगर आपको दिख रहे हैं तो आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। 8 नंबर, शनि देव जी की भी बहुत बड़ी आपके ऊपर ब्लेसिंग है। हो सकता है आप ढैया या साढ़े साती में हो, तो लोग ये सोचते हैं कोई ढैया या साढ़े साती में है तो उसका बुरा होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। शनि देव जी किसी को बहुत ऊंचा भी बना देते हैं, क्योंकि वो कर्मों न्याय के देवता है। अगर आप हमेशा ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी जिए हो और आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है, उस साढ़े साती में आप कितनी ऊंचाइयाँ छू सकते हो, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आपके साथ यही हो रहा है। और अब हम यहाँ पे एज देखते हैं। एज क्या हो सकती है? 45, 54, 52, 49 एंड 43 एंड 37 किसी की एज हो सकती है। आपके लिए अब हम गाइडेंस भी देखते हैं कि क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? गिव इट टाइम, आपको बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का बहुत बड़ा इंटरवेंशन है। यूनिवर्स रास्ता रोक के खड़े हो चुके हैं आपके दुश्मनों का। हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे ही अनफोल्ड होगी, इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करना है या मन में शक नहीं लाना है कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा। बिल्कुल न्याय आपके साथ, ज़बरदस्त न्याय हो रहा है। इसीलिए बस जो ईश्वर जिस टाइमिंग पे जो तय है उसी टाइमिंग पे आप होने दीजिए, उनको टाइम दीजिए और उनसे कोई भी आप शिकवा शिकायत ना करें, क्योंकि आपको पता है कि ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। ये चीज़ आपको मालूम है, तो आप ईश्वर को कभी भी भूल कर भी ब्लेम ना करें और इसको डिवाइन टाइमिंग पे ही हर चीज़ें अनफोल्ड होने दीजिए। यहाँ पे एयर साइन के लोग इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आपका दुश्मन हो सकता है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है। हेल्थ, आपको हेल्थ के बारे देखो, यहाँ पे हेल्थ जो दिख रहा है, यहाँ पे मैंने पहले बताया था कोई कर्मा भुगत रहा है, किसी को बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज़ थी, ये इसके जीवन में चैलेंज बन के आई है, जिसने आपको हमेशा चैलेंज दिया। आज ये हेल्थ इश्यूज़ से भयंकर ये एक चैलेंज फेस कर रहा है ये इंसान। कुछ भी इसका अच्छा नहीं हो रहा। ये जितना भी कोशिश कर रहा है इस हेल्थ इश्यूज से निकलने के लिए, इसके जीवन में उतना ही इंक्रीज़ हो रहा है इसके हेल्थ इश्यूज़। कोई दवाइयाँ नहीं काम कर रही है, पूरी तरीके से यहाँ पे एक पेन में है। और यहाँ पे एक और मुझे एनर्जी पिक हो रही है, किसी को अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे हैं, मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, उन्हें रूटीन चेकअप के लिए जाना है। उसमें लापरवाही ना करने के लिए बोला जा रहा है, नहीं तो ये आपकी हेल्थ इश्यूज़ बढ़ सकती है। यहाँ पे मुझे एनर्जी पिक हो रही है। डिस्टेंस, यहाँ पे ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस करना है जो यहाँ पे भेड़िए हैं, है ना। यहाँ पे भेड़ियों से जो आपका हमेशा खून चूसते रहते हैं, आपको हमेशा प्रॉब्लम में डालते रहते हैं, और आप यहाँ पे एक डिवाइन हाई वाइब्रेशनल सोल, हाई प्रिस्टेस होने के नाते आप दया करते हो। दया मत करो ऐसे लोगों पे। आपको सब पता है कि कौन क्या कर रहा है आपके साथ, लेकिन फिर भी आपका एक नेचर हो सकता है, एक आपके पास एंजेलिक पावर है, एक नेचर है, काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन आप हो सकते हो। आप फिर भी लोगों की मदद कर देते हो। तो यहाँ पे आप कुछ भी करो, बैठे बैठे अपने घर में से सबकी मदद करो, पर डिस्टेंस, फिजिकली ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है, नहीं तो ये आपके लिए बहुत सारी गलत चीज़ें कर सकते हैं। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, कोई पास्ट का पर्सन, कोई ऐसा इंसान जिसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, ये आपका दुश्मन हो सकता है या आपका पास्ट का पर्सन हो सकता है जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा था। आपके लाइफ में दोबारा लौटता हुआ नज़र आ रहा है। पुरानी चीज़ें वापस आने का मतलब है कि कोई पुराना पर्सन हो सकता है,
आपका मान सम्मान वापस आ सकता है, आपकी खुशियाँ वापस आ सकती हैं। धन का जो बंधन किया गया था वो आपके जीवन में फिर से वापस आएगा। वही धन, वही रुतबा, वही इज़्ज़त आपके जीवन में वापस आ रही है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, अगर आपकी कार है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो यहाँ पे ख़राब हो सकती है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। या कार चोरी का भी मुझे आ रहा है कि आपकी कार चोरी हो सकती है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कार में कोई सामान चोरी हो सकता है, या कार चोरी हो सकती है, या कार ख़राब हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे डाउनलोड्स आ रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी ख़राब हो सकता है, थोड़ा सा संभाल के उसका यूज़ करें। डिवोर्स, यहाँ पे किसी इंसान के लाइफ में डिवोर्स होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपका लंबे समय से किसी से डिस्टेंस चल रहा था, कोई यहाँ पे ब्रेकअप जैसी सिचुएशन चल रही थी, तो यहाँ पे डिवोर्स होने की पूरी संभावना मुझे दिख रही है। आप आज़ाद हो सकते हो अगर आप किसी ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, किसी डेविल, किसी नार्सिसिस्ट, किसी टॉक्सिक इंसान के साथ किसी ने आपको बांध के रखा था अगर, तो आप वहाँ से आज़ाद होते हुए दिख रहा है। आप डिवोर्स फाइल करोगे और आपका डिवोर्स बहुत आसानी से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या है आपके नेम इनिशियल्स। B, H, L, T, V, K, ये आपके नेम इनिशियल्स हैं। BHLTVK। तो ये आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रही हैं आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।